राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्लम केक की रेसिपी, जिसे मैंने बनाया है आटे से। ना ही हमने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है और ना ही ओवन का। इसे हम बनाएंगे कढ़ाई में, जो बहुत बढ़िया बनेगा। पहली बार में ही आप भी इसे परफेक्ट बना सकते हैं। बहुत स्पंजी बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा और जो ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर हम डालते हैं वो अंदर की साइड चले जाते हैं, वो भी नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 कीनू। कीनू हो या संतरे, कोई भी आप ले सकते हैं। और अगर नहीं है, मार्केट का जूस है आपके पास जो रेडीमेड आता है, वो भी आप इस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको बीच से हमें काटना है और इसका जूस निकालना है। तो जूस लगभग आधा कप जितना निकला है, इतनी क्वांटिटी में आपको ये लेनी है। थोड़ा बहुत कम भी होगा तो अभी चलेगा। तो देखिए, या तो आपके पास मशीन हो जूस निकालने वाली, उससे भी निकाल सकते हैं, या ना हो तो आप इस तरह छन्नी में भी निकाल सकते हैं। तो इसके जो फाइबर है या जो भी इसका मतलब बीज वगैरह है, वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसका जूस निकाल कर तैयार कर लिया है। अब मैंने पहले से ही ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा डाली जाती है। तो देखिए मैंने क्या क्या चीज़ डाली है। मैंने लिए हैं हाफ टी स्पून पिस्ता, 2 टीस्पून काजू, 2 टीस्पून किशमिश ग्रीन वाली और 2 टीस्पून काली वाली किशमिश, 1 टीस्पून अखरोट, 2 टीस्पून बादाम, 1 टीस्पून ड्राई चेरी और 1 टीस्पून मिलन सीड्स और 2 टीस्पून जितनी ली है चेरी, जो टूटी फ्रूटी होती है वो। इस तरह से मैंने ली है। आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, या जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं, या जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले जाते हैं, तो मैंने इसमें सोख होने रख दिए हैं कम से कम 5-6 घंटे के लिए। मैंने ये सुबह को रखे थे और शाम को केक बनाई थी। तो 5-6 घंटे बाद मैंने करी है केक की तैयारी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आधा कप चीनी ली है, जिसे नॉन स्टिक पैन में डाला है। इसी तरह से बिना पानी के हम इसे पिघलाएंगे। इसका बनाना है हमें कैरेमल। कैरेमल बनाने के लिए इस चीनी को ऐसे ही छोड़ देते हैं और थोड़ी देर में धीरे धीरे ये पिघलने लगती है। बीच बीच में आप चला भी दें और 5-7 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल पिघल जाएगी। तो इसका कलर जो है वो इस तरह का हो जाता है, ब्राउन कलर का, जिससे जो केक में कलर आता है वो बहुत बढ़िया आता है। अगर गुड़ डालते हैं तो गुड़ का कलर तो होता ही ब्राउन है, और चीनी का बना रहे हैं तो इस तरह हम बनाकर डालेंगे तो ये कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। अब मैंने इसमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है और उसमें चम्मच से मैंने 1-1 चम्मच पानी डाला है। इससे जो कैरेमल है वो इकट्ठा नहीं होता। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, पानी पड़ते ही ये इस तरह जम सा जाता है। तो इसलिए हमने इसमें चम्मच से पानी डाला है, क्योंकि पैन गर्म है और ये पानी के साथ मिक्सअप हो जाएगा और पतला सा हो जाएगा, जमेगा नहीं। इस तरह से मैंने चम्मच चम्मच से पानी डाला है। अगर आपको लगता है कि एकदम से पैन ठंडा हो गया है तो हल्की सी गैस फिर से चला दें, तो ये पिघल जाएगा सारा और थोड़ा पतला भी हो जाएगा, मतलब जमेगा नहीं। इस तरह से कैरेमल तैयार करेंगे और फिर इसे जब तैयार हो जाएगा पूरी तरह, फिर हम इसे रख देंगे साइड में और करेंगे आगे की तैयारी। अब हमने ली है एक मोटे तले की कढ़ाई और जिसे रखेंगे गैस पर, लो फ्लेम पर। इसे हमें 10 मिनट पहले रख देना है, जिससे ये प्री हीट हो जाए। और इसमें रखेंगे एक स्टैंड, प्लेट या कटोरी कोई भी, जिसके ऊपर हम वो केक टिन रखेंगे। अब हमने मिक्सर जार में डाली है दालचीनी, 3-4 लौंग, 4-5 काली मिर्च, 3 सफ़ेद इलायची और आधा चम्मच जितना सौंठ पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे जायफल। इन सभी चीज़ों का टेस्ट इस केक में बहुत बढ़िया आता है और ये चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। और फिर इन्हें हमें पीसना है, बिल्कुल पाउडर बना लेना है। तो ये थोड़ा घिस नहीं रहा था, इसलिए मैंने चाकू से इस तरह से घिसा है। बस थोड़ा सा हमें डालना है, लगभग 2 चुटकी जितना, बस इसमें डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी, जिससे ये सारी चीज़ें आसानी के साथ पिस जाएँ। इनका हमें पाउडर बना लेना है। तो देखिए, पाउडर भी हो गया है तैयार। अभी हम इसे भी साइड में रखेंगे और देख लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, जो एकदम बढ़िया से फूल हुए हैं। देखिए कितना पानी, मतलब जूस जो था संतरे का कितना सारा था, अब बहुत कम रह गया है। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स भी तैयार हो गए हैं। अब आगे हम तैयारी करेंगे। तो अब हमने लिया है एक मिक्सिंग बाउल और इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध और 1/4 कप रिफाइंड ऑयल
और आधा चम्मच जितना वनीला एसेंस। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिलाना है जिससे ये सब एक से हो जाएं। आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या देसी घी का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए मैंने इसमें रिफाइंड डाला है। अब केक टिन तैयार करके रख लेते हैं, क्योंकि इससे हमें फिर फ़ौरन ही जो मिक्सर हम बनाएंगे उसको तुरंत हमें केक टिन में डाल के रख देना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच जितना रिफाइंड डाला है और इसे हम ग्रीस कर लेते हैं। देखिए रिफाइंड जमता नहीं है और देसी घी जम जाता है, इसलिए इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और इसमें कोई भी खुशबू ना आए इस तरह का रिफाइंड ऑयल आप इस्तेमाल करें। और केक टिन में मैंने लगा दिया है बटर पेपर, जिससे जो अनमोल्ड करेंगे हम केक को तो बहुत आसानी के साथ हो जाएगी। तो इसे रख देंगे अब हम साइड में। अब मैंने ली है एक छन्नी और हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप इसे वैसे मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे से भी ये बहुत बढ़िया बन जाती है। तो मैंने गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है और 1/4 टी-स्पून इसमें डाला है बेकिंग सोडा और 1 टी-स्पून डाला है इसमें बेकिंग पाउडर और चुटकी भर हमने डाला है इसमें नमक। और अब हम इसको छान लेते हैं दूध और रिफाइंड वाले बाउल में। हम इन सारी चीज़ों को अब मिलाएंगे, इसलिए हमने एक बाउल बड़ा सा लिया है और अब हम इसी में डाल देंगे जो हमने स्पाइसेस पीस कर रखे हैं, वो भी हम छान लेते हैं, जिससे थोड़ा बहुत इसमें दरदरापन होगा वो निकल कर बाहर हो जाएगा। या जो इलायची के छिलके होते हैं कभी कभी वो भी थोड़े बहुत रह जाते हैं, छानने से ये छिलके वगैरह सब निकल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इन्हें निकाल दिया है। अब ये सारी चीज़ें तैयार हो गई, अब हम इन्हें मिला लेते हैं। आप चाहें तो अच्छी तरह से मिला लें, चाहें तो सारी चीज़ें इसमें डालकर एक साथ मिलाएं। तो मैंने सारी चीज़ें डालकर एक साथ इसे मिलाया है। तो जो विस्कर है इससे नहीं मिल पा रही थी तो मैंने लिया है स्पैचुला, उससे हम इसे मिलाएंगे, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। और जो कैरेमल रह गया है वो भी हम अभी इसमें डाल देंगे, जिससे एक साथ ही इन सभी चीज़ों की मिलाई हो जाएगी। तो आप इस तरह से भी इन्हें मिला सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स बाद में भी आप इन्हें डाल सकते हैं कैरेमल मिलाने के बाद। अब हम इन पहले अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे और उसके बाद हम दूध डालेंगे इसमें। मतलब अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम दूध डालेंगे और ना होगी तो हम इसको ऐसे रखेंगे। ये थोड़ा सा गाढ़ा रहता है और जो केक बनाते हैं हम वो उसका बैटर थोड़ा पतला रहता है, लेकिन इसका गाढ़ा रहता है। तो देखिए अभी थोड़ा गाढ़ा है तो मैंने लिया है 1/4 कप दूध और इसमें धीरे धीरे करके मैंने 2 बार में 1/4 कप दूध को भी इसमें डाल दिया है। टोटल आधे कप दूध का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और बैटर बनकर भी एकदम से तैयार है। बस मिलाएंगे इसे अच्छे से और उसके बाद हमें इस केक टिन में इसे डालना है। तो देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, बस इस तरह से धीरे धीरे ये गिरे, इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और हम एक साथ अब इसमें मोल्ड में डाल देते हैं, केक टिन है इसमें डाल देते हैं। और एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, जब केक टिन में हम डालेंगे तो ये बैटर जो है आधे केक टिन को ही भर पाए, आधा केक टिन खाली रहना चाहिए। लेकिन जब मैंने इसे डाला था तो ये आधे केक टिन से ज़्यादा बैटर इसमें है। तो ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। तो अब एकदम से हमें रख देना है कढ़ाई के अंदर। तो हम इसे रख देंगे और इसे धीमी आंच पर ही कम से कम 1-1.25 घंटे तक इसे पकाना है। तो अब इसे हमने 15 मिनट बाद खोला था। मैंने अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे तो देखिए ये ऊपर तक भर गया था, मुझे लग रहा था ये कहीं निकल ना जाए। और इसी स्टेज पर हमने इसमें डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। अब इस तरह से हम ड्राई फ्रूट्स अगर इसमें डालते हैं तो ये अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे और ऊपर ही रहेंगे और इसमें मतलब जो फिक्स भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है गिरेंगे, बिल्कुल जम जाएंगे इसके अंदर और नीचे की साइड बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जो भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डालना चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इस पर इसके ऊपर इसकी गार्निशिंग कर दी है। अब ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा बाहर, आपने देख ही लिया है शुरू में। तो अब हम इसे ढककर रख देते हैं और लगभग 1 घंटे बाद मैंने इसे खोला है और बीच में एक बार देख लिया था तो अच्छी तरह पका नहीं था, तो मैंने इसे थोड़ी देर और रखा था। तो पूरा 1.25 घंटा इस केक को बनने में लगा है धीमी आंच पर और देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। और फिर मैंने इसे कढ़ाई से निकाल लिया, फ्लेम को बंद कर दिया, कढ़ाई से बाहर निकाल कर एक कपड़े से ढककर इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए, जिससे इसकी जो भाप है
वो इसके अंदर ही रहे और मतलब सूखे नहीं। अगर हमने खुला छोड़ दिया तो ये केक ऊपर से सूख जाएगा, इसलिए मैंने कपड़े से ढक कर रखा है। और 15 मिनट बाद भी ये थोड़ा सा गर्म था, लेकिन फिर भी मैंने इसे निकाला है, मतलब मोल्ड से बाहर किया है। और इसे चाकू से पहले मैंने चारों तरफ से थोड़ा सा इस तरह से हटा दिया है, मतलब जिससे ये आसानी के साथ निकल आए। और फिर एक प्लेट इसके ऊपर से रखकर इसे कर दिया उल्टा, जिससे ये आसानी से निकल आएगा। जो हम कागज बटर पेपर नीचे लगाते हैं उसकी वजह से ये केक आसानी के साथ बाहर आ जाता है। तो देखिए केक बनकर एकदम से तैयार हो, कितना फूला है केक। बहुत बढ़िया केक बना है, बहुत स्पंजी, बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया। अब इसका जो बटर पेपर है उसको हम छुटा देंगे। तो देखिए इस तरह से ये केक बिल्कुल बनकर तैयार है। वाओ, कितना बढ़िया केक बना है, बहुत स्पंजी है, बहुत जाली आई है और देखिए फूला भी बहुत ज़्यादा है। तो आप इस तरह से एक बार में, पहली बार में ही परफेक्ट केक बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत बढ़िया केक होता है और बहुत हेल्दी केक है। तो आप इसे बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं, बच्चे एकदम से खुश हो जाएंगे। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितना बढ़िया केक बना है। तो मैंने थोड़ा सा सावधानी से काटा है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स है, तो थोड़ा सा कटने में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी मैंने देखकर इसे ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको तो मैंने बचा ही दिया है। और देखिए बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स इसमें फिक्स हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं हट रहे हैं मतलब। तो इस तरह से आप इसे बनाएं, बहुत बढ़िया केक बना है। देखिए अंदर भी बहुत स्पंजी, बहुत सॉफ्ट, बहुत मुंह में घुल जाने वाला केक बना है। सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए कितनी जाली है, बहुत बढ़िया। देखिए स्पंजी भी कितना है, बहुत स्पंजी है, बहुत बढ़िया केक बना है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।